बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती के मौके पर अम्बेडकर युवा अम्बेडकर क्लब के द्वारा आयोजित प्रहंडा में यहाँ पे मौजूद अम्बेडकरवाद के कखा पढ़ाने वाले, जिनको अभी आप लोग सुन रहे थे, मान्यवर के बौद्ध जी, हमारे गार्जियन रामप्रीत प्रसाद जी, जो जनरल सीट में इस दौर में जनरल सीट में संघर्ष करके और करोड़ों खर्चा के बावजूद करने वालों को परास्त करने वाले रामप्रीत प्रसाद जी, और यहाँ पे मौजूद हैं कपिल देव जी, सीताराम शर्मा जी और उपस्थित तमाम जनसमूहों को मैं अपनी ओर से जय भीम, जय मंडल और जय संविधान पेश करता हूं। साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बाबा साहब की जयंती पूरे देश और दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक ओर इसका दौर भी बढ़ रहा है तो दूसरी ओर आपके खिलाफ जो नीति निर्देशन तय करता है वो आपके खिलाफ के लोग वहां बैठे हुए हैं। एक और हम लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो बैठे हुए हैं, जो नीति निर्देशन, जैसा कि बोले कि संविधान कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर उसको चलाने वाले लोग ईमानदारी से नहीं चलाएगा, बाबा साहब के सपनों के आधार पे नहीं चलाएगा, तो आपका, हमारा और पूरे भारत का विनाश होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और वैसे लोग ही बैठे हुए, इसलिए आज ज्यादा जरूरी है हम जैसे लोगों को, यहाँ पे बैठे तमाम लोगों को, कि संविधान को बचाने के लिए मात्र एक विकल्प है, संविधान को जितना से जितना ज्यादा लोगों तक बताने की जरूरत है। जब तक संविधान के बारे में लोग जानेंगे नहीं, उनको हक और अधिकार किस माध्यम से, संविधान के किस धारा, किस इसमें मिला है, वो चीज जानेंगे नहीं, तब तक वो उस पर बात नहीं करेंगे। फिर वही बात करेंगे, यहाँ सुन के जाएंगे और उधर पंचांग के दृष्टिकोण से सारी काम कराएंगे। जबकि पता है कि जब भगवान को लोग आज जय श्री राम के नारा एक तरफ और जय भीम के नारा दूसरी तरफ चल रहा है, पता है कि उसका विश्वामित्र या वशिष्ठ कौन था? वही ब्राह्मण था ना। तो राजगद्दी पर बैठाने के लिए उसी पंचांग से निकाला था मेहनत। क्या हुआ? 14 वर्ष वनवास हो गया। जब भगवान उनका वनवास कर दिया पंचांग, तो हम अपने बाल बच्चे को पंचांग से दिखाएंगे तो हमारा क्या हश्र होगा? वो तो संभल गया, क्योंकि अगर बाप दादा राजा था, हम लोग तो जन्मे से गरीब हैं, तो हमारी क्या हाल होगी? बहुत अच्छे से समझाए हैं कि बहुत साहब, तो हमको पंचांग अष्टांग में नहीं पढ़ना है, हमको बाबा साहब के रास्ते पे चलना है। उसके लिए बाबा साहब के बताए हुए चीजों को, बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर, गौतम बुद्ध के मार्ग पे चलना है। इनके लिए सारी चीज बताए। हम मोटा मोटी आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जब हम यहाँ से जाएंगे या यहाँ लाने के लिए लोगों को और कहीं बुलाते हैं, तो संविधान और मनुवाद के बारे में बताते हैं कि जब मनुवाद था तो आपको क्या मिला, और संविधानवाद आया तो आपको क्या मिला। मोटा मोटी समझाते हैं कि मनुवाद जब था तो आप जन्मिए, सरकार है थी कि यहाँ राजपूत भी जन्मेगा तो नाम वही रखेगा, मरेगा भी तो स्वर्ग के ठिका भी वही ले है। तो फ्री में करता है, नाम रखे के भी पैसा लेगा और स्वर्ग में पहुंचाने के भी पैसा लेगा। लेता है कि नहीं लेता है? मतलब आप जन्म लीजिए, आपसे मनुवाद का जो सिस्टम है, ब्राह्मणवाद का जो सिस्टम है, पाखंडवाद का जो सिस्टम है, वो आपसे हमेशा कुछ न कुछ लिया है, हमेशा आपके ऊपर अत्याचार, शोषण, जुर्म किया है। और जब संविधानवाद आया, भीमवाद आया, गौतम बुद्धवाद आया, तो आप सोचिए कि जब आपका बच्चा जन्म लेता है, हॉस्पिटल आया तो हॉस्पिटल में जन्म लेता है कि नहीं लेता है? तो जब जन्म लेता है तो एम्बुलेंस आता है कि नहीं आता है? उसके बाद जन्मा तो कुछ पैसा भी मिलता है वजीफा के तौर पे, मिलता है कि नहीं मिलता है? कि कौन दिया?
बच्चा जन्म लिया और संविधान के सिस्टम के तहत उसको कुछ न कुछ मिला। तो मनुवाद आपको लूटने का काम करता है और संविधानवाद आपको कुछ न कुछ देने का काम करता है, जिससे आपकी विकास का दिशा तय होता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, और क्या था, पहले बच्चा जन्म लेता था तो भैया बड़का बच्चा गंगा में दान, बेटी हुई तो मंदिर में दान, नहीं पड़ता था कि नहीं था? तो संविधान आया, संविधान क्या किया? हम पूछना चाहते हैं आगे बताएं से कि अगर आपका बच्चा जन्म ले और आपके मन में आ जाए कि हम उस बच्चे को मार देना चाहते हैं, 5 मिनट के अंदर ये दिमाग में आ जाए, तो आप मार पाइएगा? कोई भी भारत के माता या बाप मार पाएगा? नहीं मार पाएगा। क्यों नहीं मार पाएगा? कि अब संविधान ये इजाजत उसकी मां को भी नहीं देती है कि वो अपने बच्चों को भी मार सके। मतलब आपका बच्चा की सुरक्षा की गारंटी बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान में है कि नहीं है? आपका बच्चा जन्मा, उसकी सुरक्षा की गारंटी इस संविधान में है। बाबा साहब को पता था कि हमारे लोग गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। बच्चा तो जन्मा देगा, उसकी लालन पालन की व्यवस्था उसमें नहीं संभव हो पाता है। तो उन्होंने संविधान में प्रावधान किया कि गरीब के बच्चे भारत के जो भी हैं उनको लालन पालन की भी व्यवस्था सरकार के खजाने से हो, है कि नहीं है? उसके जो चीज नहीं है, भ्रष्टाचार में ढेर चढ़ गया है, उसके लिए लड़ना होगा। लेकिन बाबा साहब के संविधान में तो है कि उस बच्चा के लालन पालन भारत के सरकार के खजाने से होगा। बच्चा बड़ा हुआ, 5 साल से 14 साल तक बच्चों को फ्री एजुकेशन बाबा साहब के संविधान में नियत है कि नहीं है? मतलब जन्म सुरक्षा की गारंटी किए, लालन पालन की भी व्यवस्था किए और 14 साल तक के बच्चों को फ्री में एजुकेशन बाबा साहब के संविधान ने दिलाया। किसका बच्चा के दिलाया? चमार के, भैया के, डोम के, कोरी के, कुम्हार के। खाली देश में वो तमाम बच्चा, चाहे वो ब्राह्मण का हो, कोरी को हो, कुम्हार को हो, डोम के हो, अहीर के हो, सभी के बच्चा के दिए कि नहीं दिए? कि जात पूछ के उसमें व्यवस्था है। सभी बच्चों को 14 साल के एजुकेशन फ्री में व्यवस्था बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से किया। बच्चा मैट्रिक पास हुआ, फिर इंटर के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था बाबा साहब ने किया, जो 2014 के बाद जैसे ही आपके खिलाफ वाली सरकार आती है और सबसे पहले कुठाराघात स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति पर करती है, जिससे हमारे बच्चों को हायर एजुकेशन या इंटर के बाद का पढ़ाई बाधित हुआ है कि नहीं हुआ? तो स्कॉलरशिप की व्यवस्था बाबा साहब ने किया। यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, उनको इसीलिए बोले कि काफी बच्चों को विदेश भेजे थे पढ़ने के लिए और सब अपने परिवार में लिप्त हो गया। इसलिए बोले थे कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, जो 18 मार्च की बात सर कर रहे थे। तो बाबा साहब ने आपके बच्चों के लिए ये सारी व्यवस्था संविधान में किया। तो जब तक हम संविधान के बारे में लोगों को बताएंगे नहीं तो उनको फर्क समझ में नहीं आएगा। बच्चा बड़ा हुआ, इंटर किया, मैट्रिक किया, बीए किया, वहां पर स्कॉलरशिप की व्यवस्था कर दिए। जो भी पढ़ाई में खर्चा होता था स्कॉलरशिप के माध्यम से रिटर्न हो जाता था। उसके बाद बहुत लड़ाई लड़े, लेकिन उसमें उस लड़ाई से निकल के आया आरक्षण। तो बाबा साहब ने अपने लोगों को बचाने के लिए आरक्षण का प्रावधान मजबूरी में कहिए चाहे जरूरी में कहिए किए। तो उस आरक्षण के माध्यम से लोगों को नौकरी मिली। आरक्षण के माध्यम से मिलता है कि नहीं नौकरी? वो कहाँ है प्रोविजन? बाबा साहब के संविधान में। अगला वर्ष सर क्या है कि नहीं है? आप लोग समझ नहीं रहे। तो जब नौकरी हुआ उस बच्चे का तो कितना दिन के लिए होता है? किसी का नौकरी कितने दिनों के लिए है किसी को नहीं पता है। 60 साल के लिए मेरे ख्याल से हमको जो जानकारी है, अगर आपकी नौकरी हुई तो 60 साल के लिए होता है कि नहीं होता है? मतलब बच्चा जन्मा और उसकी गारंटी 60 साल तक किए, कर दिए कि नहीं किए? और जब उनका नौकरी रिटायर हो जाते हैं तो बाबा साहब को समझ में आया, जो आदमी पैसा कमाया जीवन भर और रिटायर हो गया तो मरेगा नहीं ना।
अब पैसा नहीं मिलेगा तो ऐसे ही मर जाएंगे। इसलिए बुजुर्ग मरना नहीं चाहिए, इसके लिए उन्होंने पेंशन की भी व्यवस्था किया। ये नहीं किए, मतलब बुजुर्ग कमाए या ना कमाए, लेकिन वो मरना किसी भी सूरत में नहीं चाहिए, इसीलिए उन्होंने पेंशन की व्यवस्था किया। और पूरे भारत में असमानता के खिलाफ जो लड़ाई आज भी चल रही है, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक तमाम असमानता के खिलाफ, तो बाबा साहब को मौका मिला करके सबको एक किए कि नहीं किए। चाहे इस देश में अडानी को वोट देने की जरूरत पड़े या हमारे चाची के वोट देने की जरूरत पड़े या चाचा के, कोई एक वोट नहीं देगा कि चाचा 2 वोट देंगे, चाची 1 वोट देगी, ऐसा है। वही वाला बात कि जीवन साथी है और जीवन पीछे है, वैसा तो व्यवस्था नहीं किए। सबके एक वोट की व्यवस्था किए कि नहीं किए, तो सबको एक किए, वो संदेश दिए कि अब आपको लड़ना होगा, अब आपको वैसा नेता बनाना होगा जो आपके हक हकूक की लड़ाई उस जगह पे कर सके जहां आपने उसको चुन करके भेजा है। तो इसके लिए जरूरी है बाबा साहब के बातों को घर घर तक, जन जन तक पहुंचाने की, है कि नहीं जरूरत। इसलिए हम तमाम माता, बहन, भाई, बुजुर्ग, गार्जियन सभी से ये निवेदन करते हैं कि एक बार केवल कार्यक्रम मना लेने से इनकी सपना पूरा नहीं होगा। हम इसको शुरुआत जरूर मानेंगे कि इनकी सपना को पूरा करने की शुरुआत इस गांव में हो चुका है। अब ये कारवां रुकने वाला नहीं है, ऐसा उम्मीद करते हैं। और आप लोगों से ये निवेदन करते हैं कि यहां से जाइएगा तो जो लोग नहीं आ पाए हैं इस सभा में बुलाने के बाद भी, उनको आपकी बड़ी जिम्मेवारी है। हम जानते हैं कि जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो उनसे ज्यादा समझदार है, तो खाली हम लोग समझदार रहने से परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि जो लोग नहीं आए हैं उनको मनुवाद बनाम संविधानवाद की बातों को समझाइएगा। और आने वाले समय में चाहे क्षेत्र में कहीं भी सभा हो, ये क्लास है, जब तक पढ़िएगा नहीं तो डॉक्टर नहीं बनिएगा, जब तक इसे सभा में पढ़िएगा नहीं, क्योंकि स्कूलिंग व्यवस्था तो पूरा उसी के सिस्टम पे आधारित है। इसीलिए हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन चीजों को सुन करके लोगों को बताइएगा और बाबा साहब के सपनों को भारत बनाने में अपना योगदान देने का संकल्प लीजिएगा और अपने एक नारा के साथ अपनी बातों को विराम देंगे। क्योंकि लग रहा है माहौल थोड़ा ढीला ढाला, तो मेरे साथ आप लोग भी बोलिएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा कि जय जय भीम, भीम जय भीम, महिला बल जय भीम, जय भीम जय भीम, महिला बल जय भीम, जय भीम जय भीम, तो पुष्प बोलो जय भीम, जय भीम जय भीम, अरे मिलकर बोलो जय भीम, जय भीम जय भीम, भाई बोलिए जय भीम, जय भीम बोलो जय भीम, जय भीम जय भीम, अरे डॉक्टर बोलो जय भीम, जय भीम जय भीम, अरे डॉक्टर बोलो जय भीम, जय भीम जय भीम, अरे जोर जोर से जय भीम, जय भीम जय भीम, अरे बारह साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, मनुवाद पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, मनुवाद पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे झूठ लूट पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे ऐसे बैंक पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, पाखंडवाद पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे जोर जोर से हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे घर में बोल पहर बोल, पहर बोल, हल्ला बोल, अरे घर में बोल पहर बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे गांव में बोल, शहर में बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, जोर जोर से हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोलो जय भीम, जय भीम जय भीम, अरे डॉक्टर बोलो जय भीम, जय भीम जय भीम, अरे डॉक्टर बोलो जय भीम, जय भीम जय भीम, अरे जोर जोर से जय भीम, जय भीम जय भीम, अरे बारह साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, मनुवाद पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, मनुवाद पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे झूठ लूट पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे ऐसे बैंक पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, पाखंडवाद पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे जोर जोर से हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे घर में बोल पहर बोल, पहर बोल, हल्ला बोल, अरे घर में
बोल, हल्ला बोल।